मिस फालिया मुजावर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। और हम आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो जो सितंबर का महीना होता है, सितंबर का महीना पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन मंथ सेलिब्रेट होता है। और जो 10 सितंबर होता है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। यानी 10 सितंबर को पूरे विश्व में आत्महत्या रोकथाम दिवस है। अब उस दिन संडे था, इसीलिए आज हम 11 तारीख को ये मनाया जा रहा है। और इस दिन के अवसर पे थोड़ा बहुत आप लोगों को आत्महत्या के बारे में बताना चाहूँगी। पीछे तक सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो आत्महत्या के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहले कि आत्महत्या क्या होता है, क्यों होता है, और इसके बारे में आप लोग भी क्या कर सकते हैं। हम तो डॉक्टर्स हैं, एज डॉक्टर्स हम कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, पर आज का हमारा ये उद्देश्य है कि आप लोग भी जागरूक होके क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आत्महत्या कम हो जाए इस सोसाइटी में। तो सबसे पहले समझना जरूरी कि आत्महत्या होता क्या है। जब भी किसी को कोई विचार आने लगते हैं कि मैं खुद को हानि पहुंचा दूँ, या जीने में कोई मतलब नहीं है, मैं खत्म हो जाऊँ तो अच्छा है, या ऊपर वाला मुझे उठा ले तो अच्छा है, अगर ऐसे विचार आने लगते हैं तो इन्हीं विचारों को, इन्हीं नकारात्मक विचारों को हम आत्महत्या के विचार बोलते हैं। और इसे जितने जल्दी पकड़ा जा सकता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि एक बार अगर कोई ये कदम उठा ले तो बाद में फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया कि विचार आते हैं खुद को हानि पहुंचाने के। अब ये क्यों होता है या ऐसे विचार क्यों आते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन कारण होता है वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के साथ साथ दूसरा जो सबसे कॉमन है वो होता है ड्रग्स। अगर ड्रग्स हम करते हैं, जैसे शराब पीना, दारू पीना, इंजेक्शन या कोई दवा लेना, ये सब से भी आत्महत्या के विचार बढ़ते हैं। बाकी भी बहुत सारे मानसिक समस्याएं होती हैं जिनके कारण आत्महत्या के विचार शुरू हो जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ऐसे विचार आ सकते हैं। कारण के बाद आता है कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकें। इसके पहले कि आप किसी को मदद करें, आपको पहचानना जरूरी है। तो कोई खुद से तो बोलता नहीं है कि मैं जाके आत्महत्या करने वाला या आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। तो क्या क्या लक्षण है जो आप देख सकते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है कि गुमसुम हो जाना। तो एक इंसान है जो सबसे बहुत खुल मिल के बात करता है, कॉलेज जाते हैं, काम करते हैं, पर जब वो गुमसुम हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, कॉलेज जाना बंद कर देते हैं या काम पे जाना बंद कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग लेटर्स लिखने लगते हैं जिसको हम सुसाइड लेटर्स बोलते हैं, या अपना विल बनाने लगते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लोगों के नाम करने लगते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी से काफ़ी अलग होता है। और कोई भी बाकी भी प्रकार का पर्सनालिटी में अगर कोई चेंज दिखता है तो हो सकता है कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में अगर आपको ऐसा दिखे कि ऐसा कोई है, तो आप प्लीज़ जाके उन्हें पूछिए कि आपको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पूछें कि आपको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पूछने से विचार और बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पूछने से इनफैक्ट विचार कम होते हैं। जो लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं वो खुद मरना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी कोई मदद करे, उनका दर्द कम हो जाए, और उनको अगर कोई भी सहारा मिलता है, कोई होप दिखता है, तो ये आत्महत्या के विचार कम ही होते हैं। तो अगर आप में से किसी के भी फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप प्लीज़ उनसे जाके पूछिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसे आत्महत्या के विचार आते हैं, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल लेके आइए। ऐसे विचार जब आने लगते हैं तो कदम उठाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो अगर आप उनको अस्पताल लेके आएंगे तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो हमारा लास्ट वाला जो है वो ये है कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी दवा आती हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं। इन एंटी डिप्रेसेंट से डेफिनेटली आत्महत्या के विचार कम हो जाते हैं। तो हम दवा शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दवा नहीं है, काउंसलिंग भी हम शुरू कर सकते हैं और बाकी बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। पर यही है कि ऐसे कोई पेशेंट्स को हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। जैसे ही पता चले तुरंत उनको अस्पताल लेके आना है और उनको जल्द से जल्द मदद दिलवाना है या कोई ट्रीटमेंट दिलवाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हाँ, हम हॉस्पिटल में तो काम कर ही रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, पर आप सोसाइटी में जाके अगर लोगों से बात कर सके, उनसे 5 मिनट के लिए भी अगर बात करें और आपको लगे कि किसी की मदद हो सकती है, तो उनको अगर आप अस्पताल लेके आए तो आप अपना पार्ट भी प्ले कर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आत्महत्या पे आत्महत्या कम होती जाएगी। आजकल युवाओं में तो बहुत बढ़ते जा रहा है। हो सकता है इंटरनेट और ये सब की वजह से भी थोड़ा सा उन पे असर पड़ रहा है, बट आत्महत्या बहुत बढ़ते जा रहा है और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सोसाइटी इन जनरल को भी काफ़ी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों से बात कीजिए और जितना हो सकता है मदद के लिए हमारे पास लाइए, और यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर स्नेहांगी को नेक्स्ट, वो भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? देखिए मैम ने तो आपको ज़्यादातर चीज़ें बता ही दी हैं। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? आपको अगर लगता है कि कोई उदास रहने लगा है, कोई मायूस रहने लगा है, तो आप उससे जाके बातें कीजिए, है ना। इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसको सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी तरीका का। कोई दोस्त मिल जाए, कोई घर वाला मिल जाए, कोई पूछ ले कि क्या हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है आपके जान पहचान में जो उदास है, पहले से कम घुल मिल रहा है, तो आप उससे बैठ के बातें कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। और अगर वो बताता है कि हाँ मुझे खुद को नुकसान पहुँचाने के ख्याल आ रहे हैं, तो उसको पहले तो आप थोड़ा सपोर्ट दीजिए। पहले उसको बोलिए कि ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी की वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हो, है ना। ये कोई कमज़ोरी नहीं है बताना कि मैं खुद को मारना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको फिर क्या करना है, उसको हमारे पास लेके आना है, हम आगे का मदद करेंगे। आपका सबसे बड़ा रोल यही है कि आप जाए सोसाइटी में, अवेयरनेस फैलाइए कि ये एक बीमारी का हिस्सा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे क्यों आ रही है ना। और फिर आप लेके आइए और फिर उसके आगे हम मदद करेंगे। और आप लोग में से भी किसी को अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो खुल के आइए, है ना। छुपा के मत रखिए कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे को कमज़ोर मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है कि ये बीमारी का हिस्सा है, तो हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। अब डॉक्टर नीरज हैं, वो आपको और कुछ बताएंगे इसके बारे में। जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मतलब विश्व में इस तरह से हर बीमारी किसी भी कारण की वजह से, अब कभी कभी कोई बीमारी के कारण भी लोगों की आत्महत्या कर लेते हैं जिसका कोई और कारण होता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल समस्या हो गई, कोई घरेलू झगड़े हो गए, या फिर कोई किसी पड़ोसी या फिर जीवन में आप कार्य नहीं कर पा रहे, जॉब वगैरह अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ पर चीज़ें नहीं सही चल रही, तो लोग आत्महत्या करने के ऐसे विचार आने लग जाते हैं। जब जीवन में आगे कुछ दिखता नहीं है कि आगे कुछ रोशनी दिखती जीवन में, तो आदमी के मन में ऐसे विचार आते हैं कि इससे अच्छा जीवन को खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन ये समाधान नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद को ही मतलब खुद को खत्म करते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं करते, जो आपके साथ पूरा परिवार है या फिर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है उतना ही जितना, क्योंकि आपने आपके आसपास जिसने की होगी, कभी ऐसा आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके आसपास वाले लोगों का जीवन भी बिल्कुल बहुत खराब हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनको पहचानना है, उनको जल्दी से जल्दी मतलब जितनी जल्दी उनको मदद दी जाए। आप डॉक्टर लोग अपनी तरफ से मदद करेंगे, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जो उनके साथ रह रहे हैं उनका सहारा बनना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके जीवन में उम्मीद की
किरण खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को एक तरह से लोगों उनकी उम्मीद बनना है ताकि वो जीवन में आगे कुछ कर सकें। ऐसा नहीं है कि जैसे नहीं कर पाएंगे तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे जिस चीज़ से वो और परेशान हो जाए। हाँ, उनकी बातों पे आपको बुरा भी लगेगा, कभी गुस्सा वगैरह आएगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका व्यवहार उनकी तरफ सामान्य व्यक्ति की रहना चाहिए। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कोई अलग है, ठीक है। वो एक बस उनको किसी दौर से गुजर रहे हैं जो बीमारी का हो सकता है, किसी बीमारी के कारण भी जो आसपास की दिक्कतों की वजह से हो सकता है। तो आपको उनका ध्यान रखकर इलाज के लिए या फिर जो भी है कुछ हेल्पलाइन की होती है सुसाइड के लिए, वो आप देखेंगे तो वो मिल जाएंगी, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। अगर अस्पताल में जाने से अगर ऐसा लग रहा है तो आप, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें हैं जिससे आप कॉल करके या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी होता है जिससे कि हम नहीं जा सकते तो आप वैसे भी इलाज ले सकते हैं। वही है डॉक्टर स्नेहांगी, डॉक्टर नीरज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। और मैं बस यही चाहूँगी कि आप ये उद्देश्य लेके जाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये उद्देश्य बताएं और जितना ज़्यादा ये अवेयरनेस फैला सकते हैं फैलाइए। इस आज के दिवस का यही उद्देश्य था। तो वही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुनने के लिए, और आप जितने लोगों की मदद